नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस AWO और TPO एग्जाम 2022 जो कि आज 27 अक्टूबर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जिसका आयोजन किया गया है उनका आज हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट जो है प्राप्त हो सके। आज जो वीडियो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले दोस्तों जो एग्जाम में जितने टॉपिक्स पूछे गए हैं, उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हम जितने भी जो है रिलेटेड टॉपिक्स जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो है टॉपिक्स बता देते थे और जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे तो उन टॉपिक्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक से रिपीट होकर क्वेश्चन बार बार जो है पूछे गए हैं। तो दोस्तों जिन्होंने वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंग अनुपात, तो वो किसका है दोस्तों? केरल का। किसका है दोस्तों? केरल का। और किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो किस राज्य का है दोस्तों? दूसरे नंबर पर है सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। ठीक है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात की अगर हम बात करें और दूसरा अगर हम बात करें साक्षरता में भी, तो केरल सबसे ज़्यादा है साक्षरता में भी। अब बात करें जो है सबसे कम की, तो सबसे कम जो है केंद्र शासित प्रदेश में या फिर राज्यों में अगर हम बात करें तो दमनदीप की जो है सबसे कम जो है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूल कर्तव्य कुल कितने हैं, तो मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। अब बात कीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया था। और अगर बात की जाए ये 51A(c) के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में जो है ये निहित है यानी वर्णित है। ठीक है। किस कौन से में? और टोटल कितने हैं आपके? 11 हैं। और ये किस समिति की सिफारिश पे हुए थे? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, यानी एक से यहाँ से आपसे 3+1 यानी 4 क्वेश्चन आपको अलग से आपको बता दिए। तो इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन में अगर हम बात करें तो संप्रभुता, एकता और अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है बार बार एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार किस आकृति का मिला है। तो किस आकृति का मिला है दोस्तों? 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ठीक है। यह स्नानागार पक्की ईंटों के निर्माण से उपयोग किया गया और इन ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम और मोर्टार का उपयोग किया गया था। ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना अगर बात की जाए जो है स्नानागार है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये हड़प्पा सभ्यता का ये स्नानागार कहाँ पर जो है मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसके द्वारा? ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स के द्वारा 1865 में जो है ये प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर जो हमारी एग्जाम जीव की डेली जो सुबह 7 से 8 बजे करंट अफेयर डाली जाती उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? कर्तव्य पथ जो है इसका नाम कर दिया गया है। किसके द्वारा जो है ये जो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों www, ये क्या है दोस्तों? जो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो आपकी कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे हमारी www.examji.in है, ऐसे ही जो आपकी कोई भी वेबसाइट होती है उसको डोमेन को जो है प्रदर्शित करने के लिए, यानी उस चीज़ को एक हिस्सा है जो कि आपका जानकारी प्रदान करने के लिए जो किया जाता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा आपकी जो है जैसे .com हुआ, .in हुआ, .edu हुआ, .tech हुआ, तो ये अलग अलग है कॉमर्शियल के लिए, इंडियन के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सभी चीज़ें आपके अलग अलग डोमेन के रूप को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2020 विजन किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो किस जो है ये एक दस्तावेज था भारत विजन 2020, तो ये योजना आयोग के SP गुप्ता की अध्यक्षता में जो है ये तैयार किया एक दस्तावेज था। ये जो है योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है उसमें दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेघालय में कौन सी पहाड़ी है। तो ये कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, TD सेट के अध्यक्ष कौन है। तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण पटेल को जो है इनका नियुक्त किया गया है अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन वेब ब्राउजर है, यानी जो हमारी पहली वीडियो थी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पहली एनालिसिस की थी उसमें डिस्कस किया था,
क्रोम के बारे में, सफारी के ब्राउज़र के बारे में ओपेरा है, और माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, उसके बाद आपका और सफारी हुआ, जो कि ये जो ब्राउज़र है ये डिफरेंट ब्राउज़र हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करने के लिए जो है किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए पहले किया जाता है, यानी प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? Ctrl+P का जो है Ctrl+P का कमांड यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो प्रिंट प्रीव्यू जो आता है वो आपका प्रिंट देने से पहले वहाँ पर जैसे ही आप Ctrl+P दबाते हो तो आपके सामने एक प्रीव्यू ओपन होता है कि जैसा आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा। तो वो प्रिंट प्रीव्यू जो आपका ये किया जाता है पहले प्रिंट करने से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको? जो दोस्तों ये आपका है लाला लाजपत राय, जिनका जन्म 1865 में 28 जनवरी को हुआ, और जो कि अगर बात की जाए एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और पंजाबी लेखक भी रह चुके हैं लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये अब आज सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस हम करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट के हो चुके हैं, जिसमें आपका जो है टॉपिक्स मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में भी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर दोस्तों? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दूसरा अगर बात की जाए ये कौन सी नदी पर? पहली आपकी भागीरथी और दूसरी जो है जो ये आपका भिलांगना नदी है, इन दोनों के संगम पर जो है ये आपका टिहरी बांध जो है ये बनाया हुआ है। दूसरा अगर बात की, इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी इसको कहा जाता है, किस बांध को? टिहरी बांध को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अनुच्छेद 75 3 खंड के अनुसार जो है ये किसके रूप में? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी के रूप में जो है ये जो उत्तरदायी होता है, कौन? आपका मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहली जनगणना, यानी जनगणना से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, आगे की जो भी शिफ्ट होगी, फर्स्ट जो थर्ड शिफ्ट हुआ या फिर कल जो एनालिसिस हुए, उनमें भी आपको बता दूं मैं, इसके टॉपिक्स के बारे में काफी पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को जरूर याद करके जाएं। तो पहली जनगणना की बात करें तो 1872 में हुई थी। अगर बात की जाए, अगर समकालीन जनगणना की बात करें तो 1881 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की अगर हम बात करें तो वो कब हुई थी? 1951 में जो है ये पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वायुमंडल की घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? मौसम विभाग और जो के अंतर्गत वायुमंडल और वायुमंडलीय घटना और वायुमंडल प्रभाव को जो है अध्ययन कहा जाता है, ठीक है, और जिसका प्रत्यक्ष रूप से हमारे मौसम पर प्रभाव पड़ता है। और वायुमंडल के संपूर्ण अध्ययन जो इसमें जो शामिल किया जाता है, जो मौसम विज्ञान के अंदर मौसम जो जितनी भी घटनाएं होती है उनको कहा जाता है वायुमंडल की घटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का वह राज्य जो पहला राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करता है, तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। इसके द्वारा मई 2018 में जो है ये राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी, और ये नीति लागू करने वाला जो है राजस्थान पहला राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एशिया कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारी करंट अफेयर जो डेली हम डालते हैं उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके द्वारा किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा जो ये की गई है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यूएई यानी संयुक्त अरब जो है ये अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, दो गुंबद वाले मकबरा किसका है? तो किसका मकबरा है? ये आपका हुमायूं का। और ये कहाँ पर है? हुमायूं टॉम्ब ये आपका दिल्ली में स्थित है, और 1570 में जो इसका निर्माण किया गया था। दूसरा अगर बात की जाए, यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। इसने ताजमहल के निर्माण में जो है कई वास्तु नवाचारों को जो है ये प्रेरित किया गया है, और नई दिल्ली में जो है ये जो है स्थित है। ओम लॉ की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1828 में। किसके द्वारा? प्रोफेसर जॉर्ज साइमन के द्वारा जो है ये की गई थी। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? तो 22 एक गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और न ही उसे कानूनी व्यवसाय के परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यानी उसको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पहले तो उसको सूचना दी जाएगी, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और उसको जो है कानूनी व्यक्ति से यानी वकील से या किसी अन्य व्यक्ति से जो अपने बचाव के लिए वो किसी भी वकील से या किसी भी लॉयर से यानी जो है विचार विमर्श कर सकता है, जो कि आपके जो अगर बात की जाए ये आपके मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। आर्टिकल 12 से अनुच्छेद 12 से 35 जो कि मौलिक अधिकार आपके सम्मिलित है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला जैसे यही ऐसे ही सेम आर्टिकल 23 है जो कि मानव का दुर्व्यवहार और बेगार इसी प्रकार का अन्य बाल श्रम जो किया जाता है उसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है?
तो ये राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। जी का मात्रक क्या है, तो ये M2 kg2 जी का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर 11 होता है। अब आता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपको आंसर जो है कमेंट करके बताना है कि ये कब हुआ था। ये सभी आज के लिए आपका क्वेश्चन है, बाकी डेली आपको एनालिसिस हमारे चैनल पर जो मिलते रहेंगे। अब आपको टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, सबसे पहले आपको जनगणना का टॉपिक करना है, उसके बाद आपको जो अगर हम बात करें जितने भी संविधान संशोधन है उससे संबंधित आपको करने हैं, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा जितने भी जो है जैसे कोई भी खेल हुए हैं उनसे, एशियाई कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, इनसे संबंधित कोई भी अगर बात की जाए पुरस्कार हुआ, जैसे नोबेल पुरस्कार हुए, बाफ्टा पुरस्कार हुए, जो जितने भी इंटरनेशनल पुरस्कार हैं, एबल पुरस्कार हुआ, तो इस टाइप के पुरस्कार हैं वो आपको करने हैं। नृत्य से संबंधित आपको क्वेश्चन करने हैं, जनगणना करनी है, और जितने भी संविधान संशोधन है ये आपको करने हैं। ये टॉपिक्स तो बार बार पूछे ही जा रहे हैं। दूसरा अगर बात की जाए जितने भी जो नियुक्तियाँ हुई हैं हाल ही में या किसी भी जो है नियुक्ति हुई है, तो वो भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है आने वाली शिफ्ट में, तो वो भी आपको करके जाना है। तो ये था दोस्तों आज की शिफ्ट, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो डेली ऐसे ही एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और जो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, इसका भी आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।